मुझे प्रयागराज का महाकुंभ याद आ रहा है। मैं परसों ही हमारी पूरी कैबिनेट, सभी मंत्रीगण प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर हम लोगों ने डुबकी लगा करके पुण्य के हम भागीदार बने। पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। ऐसे ही नहीं, हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या जनपद की इस मिल्कीपुर विधानसभा में आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आपके उत्साह को देख करके, आपके उमंग को देख करके मुझे प्रयागराज का महाकुंभ याद आ रहा है। मैं परसों ही हमारी पूरी कैबिनेट, सभी मंत्रीगण प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर हम लोगों ने डुबकी लगा करके पुण्य के हम भागीदार बने। बहनों और भाइयों, कितना आनंद आ रहा था और कितने हम सौभाग्यशाली हैं। बिना भेदभाव के, बिना किसी बाधा के हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस सदी की 144 वर्षों के बाद इतना पावन क्षण हमारे सामने आया कि हमें प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होकर के देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप याद करिए, पिछले 10 दिन के अंदर, पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है और 13 जनवरी से 26 फरवरी के 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है। 45 करोड़ से ज्यादा, एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं, उन 200 देशों की आबादी 45 से 40 करोड़ से कम ही है। हम उत्तर प्रदेशवासी, भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश,
एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश।